नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। और हम हाजिर हैं एनआईओएस ब्रिज कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज के इस क्लास में, जहां हमने 4 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा चैप्टर जो हमने कल कंप्लीट किया था उसका नाम है वर्ड रिकॉग्निशन। आज हमें क्या करना है, आज हम इस वर्ड रिकॉग्निशन चैप्टर में जो हमें एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। ठीक है, बड़ी एक्सरसाइज है, 11 प्रश्न दिए गए हैं। हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम सारे के सारे 11 प्रश्न हल करें, लेकिन इस बार मैंने तरीका थोड़ा सा बदला है। प्रश्नों को जैसे हम पहले हल कर रहे थे वैसे हल नहीं करेंगे। दरअसल हम यहाँ कोई जो प्रश्न हमें दिया गया है उस प्रश्न का हम सही से ऑपरेशन करना सीखेंगे। सही बात तो ये है कि हम उत्तर कैसे लिखेंगे, हम वो लिखने का तरीका सीखने वाले हैं। बाकी उत्तर रट्टा मारना अलग बात है, क्योंकि जैसे प्रश्न आपकी किताब में दिए गए एग्जैक्टली वैसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर लेवल की परीक्षा नहीं है। प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा हो सकता है उसमें पूछने का वो तरीका बदल दे, ये प्रश्न का स्ट्रक्चर चेंज कर दें। तो दरअसल हमें फोकस इस बात पे करना है कि हमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनकी पूरी समझ हो, और जो प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न में पूछा क्या गया है ये हमारे समझ आ जाए, और फिर हम अपने हिसाब से आंसर राइटिंग सीखें। तो आज से इस वाली एक्सरसाइज में हम जो प्रश्नों को हल करवा रहे हैं वो प्रश्नों को हल करवा रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम दरअसल आंसर राइटिंग के तरीके सीखेंगे। और जब हम तरीके सीख लेंगे तो कोई भी कैसा भी प्रश्न हमें पूछ दिया जाएगा तो हम उसका जवाब आसानी के साथ दे पाएंगे। करना आपको क्या है, जरा इसके लिए एक चीज और समझ लीजिए। दरअसल ये जो भी मैं आंसर्स आपको दूंगा या उनके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको दूंगा, उसकी पीडीएफ है यहाँ पे, और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी उसके लिए क्या करना है, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और उस डिस्क्रिप्शन में मैंने जिज्ञासा के व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है। ठीक है, उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक का उपयोग करते हुए आप उस चैनल में जुड़ जाइए। ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको वहीं पे उपलब्ध होगी। ठीक है, वहीं पे ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये काम आपको करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है जुड़ने के लिए, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएंगे। जिज्ञासा नाम से व्हाट्सएप चैनल है, वहां आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, खैर हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है डिफाइन फोनेमिक अवेयरनेस, लेटर रिकॉग्निशन एंड साउंड सिंबल एसोसिएशन। ये एक ही प्रश्न है और इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका जवाब आपको अप्रोक्सीमेट 150 वर्ड्स में देना है। ठीक है, 150 वर्ड्स में इसका जवाब देना है। और 3 डेफिनेशंस पूछी गई है, फोनेमिक अवेयरनेस की है, लेटर रिकॉग्निशन की है, और साउंड सिंबल एसोसिएशन की है। ये 3 डेफिनेशंस पूछी गई है। ये दरअसल अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें, ये तो लॉन्ग आंसर है, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात अगर हम करें तो इसी एक क्वेश्चन में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी आपसे कहा जा सकता है 50 वर्ड्स में जब आपको लिखना हो तो आपसे कहा जा सकता है डिफाइन फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेमिक अवेयरनेस को डिफाइन करिए। डिफाइन लेटर रिकॉग्निशन, लेटर रिकॉग्निशन को डिफाइन करिए। या आपसे कहा जा सकता है डिफाइंड साउंड सिंबल एसोसिएशन, साउंड सिंबल एसोसिएशन को डिफाइन करिए। अब इतना 3 प्रश्नों का जवाब आपको एक जगह मिलने वाला है, और आज आपको थोड़ा सा आनंद आएगा इस बात को लेकर के कि हमने थोड़ी मेहनत करके और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके जो उत्तर हैं वो आपके उत्तर जो हैं उन्हें हमने
डिजाइन किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, सॉरी कहाँ गया अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके उत्तर जो है वो डिजाइन किए गए हैं। खैर देखो अब प्रॉपर दिख रहा होगा शायद आपको, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ओके, देखिए, ठीक है, ओके। फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ वर्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना क्या है वो समझिए। प्रश्न है आपका, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, डिफाइन फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेमिक अवेयरनेस के बारे में बताना है, लेटर रिकॉग्निशन के बारे में बताना है, एंड साउंड सिंबल एसोसिएशन के बारे में बताना है। यहां मैंने इन चीजों को अलग अलग, एक बार ऐसे आप समझ लीजिए कि आज की क्लास में हम एक तरह से रिवीजन करने वाले हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, उसी सबका रिवीजन करने वाले हैं। यहां मैंने नंबर 1 डाल के फोनेमिक अवेयरनेस को डिफाइन किया है, यहाँ लेटर रिकॉग्निशन को डिफाइन किया है नंबर 2 डाल के, और यहाँ साउंड सिंबल एसोसिएशन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक, विद एग्जांपल्स डिफाइन किया हुआ है। तो इन चीजों को हम एक एक करके समझ लें। दरअसल जब आप उत्तर लिखेंगे तो ये सारी बातें जो है इन सबको इकट्ठा करके आप लिख देंगे। अगर ये उत्तर लिखेंगे, अलग अलग पूछा गया तो एक शॉर्ट आंसर टाइप, एक ये हो गया, एक शॉर्ट आंसर टाइप का आंसर ये हो गया, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, 3 अलग अलग आंसर हो गए आपके। शुरुआत हमने कहां से करी है देखेंगे, लिखा हुआ है फोनेमिक अवेयरनेस इज द एबिलिटी। फोनेमिक अवेयरनेस है क्या, आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि दरअसल फोनेमिक अवेयरनेस है क्या। फोनेमिक अवेयरनेस एक योग्यता है टू हियर, आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट द स्मॉलेस्ट साउंड कॉल्ड फोनेमी इन स्पोकन वर्ड्स। दरअसल फोनेमिक अवेयरनेस है कि जो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट क्या है, साउंड का सबसे छोटा यूनिट है वो कहलाता है फोनेमीज। तो इन फोनेमीज को सुनना, उसे पहचानना और जरूरत पड़ने पे उसको चेंज करना, परिवर्तित करना, ये क्या है, यही है फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस लाइकली जरा समझिए, एक साउंड निकलता है बी, ठीक है, आप इसको सुन ले, पहचान लें, और उसके बाद इसकी जगह पे कोई दूसरा साउंड अगर आप लगा लें तो इसका मतलब आप में फोनेमिक अवेयरनेस है। फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब साउंड की सबसे छोटी यूनिट जिसे फोनेमी कहते हैं, उस यूनिट को सुन लेना, उस यूनिट को पहचान लेना और उस यूनिट को दूसरी यूनिट से चेंज कर देना, यह कहलाती है फोनेमिक अवेयरनेस। इट इज एन ऑडिटरी स्किल, ये श्रवण कौशल है, सुनने वाली स्किल है, डेवलप्ड बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, और सुनने वाली स्किल है, इसका मतलब ये रीडिंग और राइटिंग से पहले ही डेवलप हो जाती है। अ चाइल्ड विद फोनेमिक अवेयरनेस कैन आइडेंटिफाई, एक बच्चा जिसमें फोनेमिक अवेयरनेस है वो आइडेंटिफाई कर सकता है बिगिनिंग यानी शुरुआत को, मिडिल यानी मध्य को, एंड एंडिंग साउंड्स और अंत वाले साउंड को। एक बच्चा जिसमें फोनेमिक अवेयरनेस है वो अलग अलग साउंड्स को, जैसे ये बैट लिखा हुआ है, वो ये सुन सकता है कि शुरुआत में कौन सा बोला गया, दूसरी बार कौन सा बोला गया, लास्ट में कौन सा फोनेमी बोला गया, ये इसको सुन सकता है। वो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि पहले अलग तरीके से बोला गया था, फिर अलग तरीके से बोला गया, फिर अलग तरीके से बोला गया, और इनमें से किसी की जगह पे किसी दूसरे फोनेमी को वो यूज भी कर सकता है। इसका मतलब ऐसे बच्चे ने अपने अंदर ये ऑडिटरी स्किल डेवलप कर ली है। ब्लेंड साउंड टू फॉर्म वर्ड्स, वो साउंड्स को ब्लेंड कर सकता है, मिला सकता है वर्ड्स बनाने के लिए। एंड सब्स्टिट्यूट वन साउंड विद अनदर, और एक साउंड से दूसरे साउंड को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, चेंजिंग बी इन बैट टू एच फॉर्म हैट, यानी यहाँ पे बैट दिया गया है, बैट में बी है और बी को चेंज करके यहाँ एच कर दिया गया, हैट कर दिया गया। अगर इतनी चीज कोई बच्चा जान जाता है तो हम कहेंगे कि उस बच्चे में फोनेमिक अवेयरनेस पूरी तरह से डेवलप हो गई है। तो बात समझ में आई, फोनेमिक अवेयरनेस क्या है। फोनेमिक अवेयरनेस है साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे फोनेमिक कहते हैं, उस फोनेमिक को सुनना,
उस फोनेमिक को आइडेंटिफाई करना और उस फोनेमिक को मैनिपुलेट करना या फिर सब्स्टिट्यूट करना किसी दूसरी फोनेमिक के साथ। अगर इतना आता है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि फोनेमिक अवेयरनेस है। अब दूसरी चीज आती है लेटर रिकॉग्निशन। क्या है लेटर रिकॉग्निशन? को हिंदी में अगर कहें तो सीधी सी बात हुई कि वर्ण को पहचानना। ठीक है, वर्ण को, अक्षर को पहचानना, इसको लेटर रिकॉग्निशन कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर यहां आ जाएगा। कैसे? लेटर रिकॉग्निशन इज द एबिलिटी, लेटर रिकॉग्निशन एक योग्यता है टू आइडेंटिफाई, मतलब पहचानने की, एंड नेम और नाम देने की, अपर केस एंड लोअर केस, बड़े वाले और छोटे वाले, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, एंड डिस्टिंग्विश और पहचान लेना विजुअली सिमिलर लेटर्स, दृश्य में यानी देखने में ऐसे लेटर्स जो एक जैसे दिखते हैं उनको पहचान लेना, अपर केस को पहचानना, लोअर केस को पहचानना, सच एज बी डी एंड पी क्यू। इट हेल्प्स चिल्ड्रन बिल्ड अ विजुअल मेमोरी। इससे फायदा क्या मिलता है? पहले तो पहली बात समझ लो कि इतने में क्या कहा गया। इतने में यह कहा गया है कि लेटर रिकॉग्निशन का मतलब यह है कि बच्चा ये बड़ा ए बना है ये जाने, ये छोटा ए बना है ये जाने, और बच्चा ये जाने कि ये बी है और ये डी है, दोनों अलग अलग है, इतना जान ले। मतलब कोई लेटर कैसे बनता है, उसका अपर केस कैसे बनता है, उसका लोअर केस कैसे बनता है, ये अगर वो पहचानने लगा मतलब उसने लेटर रिकॉग्निशन सीख लिया है। अब इससे फायदा क्या होता है? इट हेल्प्स चिल्ड्रन बिल्ड अ विजुअल मेमोरी। ये बच्चों में विजुअल मेमोरी डेवलप करता है ऑफ रिटन लैंग्वेज, लिखने वाली भाषा के लिए, एंड कनेक्ट लेटर्स, और लेटर्स को जोड़ता है सेप्स विद स्पोकन नेम्स। और एक चीज और है लेटर रिकॉग्निशन का मतलब कि जो ऑडिटरी है, जो बोला जा रहा है, उसको विजुअल में लाना, रिटन में लाना, ये भी लेटर रिकॉग्निशन का ही एक पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि ये बी है और ये डी है और ये दो के दोनों रिसेंबलिंग है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर लेटर रिकॉग्निशन बच्चे को सिखाना है तो उसे इनके बीच में डिफरेंट सिखाना है। साउंड इनका डिफरेंट है, दिखते ये डिफरेंट है, लेकिन थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं, ये कंफ्यूजन दूर करना है। ये पी और क्यू हैं जो लिखने में लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है, तो बच्चा इन्हें पहचान ले, इसका मतलब वो लेटर रिकॉग्निशन को जान गया है, लेटर रिकॉग्निशन को समझ गया है। फिर आती है तीसरी चीज और वो है साउंड सिंबल एसोसिएशन, यानी साउंड के साथ, ध्वनि के साथ सिंबल यानी लेटर को जोड़ देना कि ए मैंने बोला तो ए ऐसे बनेगा, ए ऐसे बनेगा। इस चीज को अगर बच्चा करने लगा है, इसका मतलब वो साउंड सिंबल एसोसिएशन की समझ उसमें आ गई है। साउंड सिंबल एसोसिएशन आल्सो कॉल्ड ग्राफेमी, फोनेमी, करेस्पॉन्डेंस, इसको एक नाम और देते हैं। एक नाम क्या देते हैं? ग्राफेमी, फोनेमी, करेस्पॉन्डेंस। ग्राफेमी होता है द स्मॉलेस्ट रिटन यूनिट ऑफ अ साउंड, किसी ध्वनि का सबसे छोटा लिखा जाने वाला यूनिट, यानी इनमें से प्रत्येक वर्ण जो है, प्रत्येक लेटर जो है वो क्या है? वो है एक ग्राफेमी, और इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो ध्वनि है वो है एक फोनेमी। तो यहाँ पे इस ग्राफेमी का इसके फोनेमी के साथ करस्पॉन्डेंस कैसा है वो बताया जाता है। इज द एबिलिटी, ये ऐसी एबिलिटी है टू कनेक्ट स्पोकन साउंड्स विद द लेटर और लेटर कॉम्बिनेशंस। अब जो साउंड आप बोल रहे हैं वो साउंड लिखा कैसे जाएगा, ये संबंध स्थापित करना ही कहलाता है साउंड सिंबल एसोसिएशन। ठीक है, जो आप कह रहे हैं, जो आपके साउंड में है, जो आपकी ध्वनि में है, उसे लिख देना ही क्या कहलाएगा? साउंड सिंबल एसोसिएशन। रिप्रेजेंटिंग देम इन प्रिंट, जो बोला गया है उसको प्रिंट में रिप्रेजेंट करना साउंड सिंबल एसोसिएशन कहलाता है। इट फॉर्म्स द ब्रिज बिटवीन ओरल लैंग्वेज एंड डिकोडिंग। और यही चीज साउंड सिंबल एसोसिएशन क्या है? साउंड सिंबल एसोसिएशन एक पुल की तरह काम करता है, किसमें? ओरल लैंग्वेज में और रिटन लैंग्वेज में। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, लर्नर्स अंडरस्टैंड दैट द साउंड एसएच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स एसएच इन वर्ड लाइक शिप। यानी यहाँ पे बच्चा ये जान जाता है कि श ध्वनि
किससे निकलती है? एसएच से। तो ये लिखने का तरीका है, और साउंड जो मैं बोल रहा हूं श, श मीन्स एसएच इन रिटेन फॉर्म, जैसे यहां पे दिया गया है शिप, ठीक, शिप, शिप लिखेंगे तो इसका मतलब एसएच फॉर शी, आई फॉर ई एंड ओ फॉर पी, ठीक, ये हो गया। अब इन शॉर्ट में ऐसा समझ लें, फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप्ड लिसनिंग एंड साउंड स्किल। फोनेमिक अवेयरनेस क्या है? ये एक ओरल स्किल है, लिसनिंग की स्किल है, साउंड की स्किल है। लेटर रिकॉग्निशन क्या है? ये विजुअल आइडेंटिफिकेशन की स्किल है कि आप लेटर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेटर्स को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। और साउंड सिंबल एसोसिएशन क्या है? साउंड सिंबल एसोसिएशन का मतलब है कि साउंड को सिंबल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा इस बात को हम फिर से प्रॉपरली देख लेते हैं। देख लो, कुल मिलाकर के अभी हमने 3 चीजें सीखी हैं। 3 चीजें क्या सीखी? पहली चीज हमने सीखी फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेमिक अवेयरनेस। दूसरा हमने सीखा लेटर रिकॉग्निशन, और तीसरी चीज हमने जो सीखी वो हमने सीखी है साउंड सिंबल एसोसिएशन, एसोसिएशन। 3 चीजें थी। अब इसको विद एग्जांपल समझ। मैं अगर ये बोलना सीख लेता हूं, ए बी सी, ये सब मैंने बोलना सीख लिया, तो इसका मतलब मैं फोनेमिक अवेयरनेस हूं, और मैं ए बी सी जो बोलने के बीच में डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस से वाकिफ हूं, मतलब फोनेमिक अवेयरनेस मेरे को आती है। मैं ये पहचान लेता हूं कि ये वाली ध्वनि जो है वो ए अक्षर से निकलती है या इससे निकलती है, या मैं ये पहचान लेता हूं कि ये ए अपर केस ऐसा होता है, लोअर केस ऐसा होता है, बी ऐसे बनती है, डी ऐसे बनती है, बी का अपर केस ऐसा होता है, बी का अपर केस ऐसा होता है। ये सब अगर मैं जान लेता हूं, इसका मतलब मैंने सीख लिया है क्या? लेटर रिकॉग्निशन। और साउंड सिंबल एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि ये ए है, और ये जो ए है ये ऐसे बनता है, और ये इसकी ध्वनि है। मैं शा ध्वनि जो है उसके बदले में एसएच बनता है। अगर मैं ये जान गया कि ब ध्वनि के बदले में बी बनती है, तो इसका मतलब मैं साउंड सिंबल एसोसिएशन को भी समझ गया हूं। आई थिंक ये बात हमारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। खैर, आगे आइए। अगला जो दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्लेन हाउ फोनेमिक अवेयरनेस। अब ये एक्सप्लेन करिए कि कैसे करके फोनेमिक अवेयरनेस, लेटर रिकॉग्निशन और साउंड सिंबल एसोसिएशन आर डिफर, एक दूसरे से अलग हैं, एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, और वे कैसे साथ में काम करते हैं इन फ्लुएंट रीडिंग। अब हम इनके बारे में जान तो चुके ही हैं कि लेटर रिकॉग्निशन क्या है, कि साउंड सिंबल एसोसिएशन क्या है, और हम ये भी जान गए हैं कि फोनेमिक अवेयरनेस क्या है, ये हम जान गए। अब यहाँ पे प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये अलग कैसे हैं, ये बताइए, और फिर ये बताइए कि ये साथ में वर्क कैसे कर लेते हैं, साथ में काम कैसे करते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर लिखने का भी मैंने प्रयास किया है, ठीक है। इसका उत्तर देखिए, देखो आ रहा है, ठीक, ओके ओके, दिख रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लुएंट रीडिंग, ठीक है, ओके। देखिए, हाउ दे डिफर एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, वे अलग कैसे हैं और साथ में काम कैसे करते हैं। देखो जरा, पहली चीज, यहां पे वही सारी चीजें दी गई हैं, फिर हम ये देखेंगे कि साथ में काम कैसे करते हैं। देखो, मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह इसको डिजाइन किया है, ऐसा आप समझिए, इस तरह से उत्तरों को मैंने डिजाइन किया है, एक फ्लो चार्ट की तरह है, बहुत आसान बनाने का प्रयास किया है। इसे आप बड़ी आसानी के साथ समझ भी लेंगे, और फिर जब लिखने की नौबत आएगी तो आप प्रॉपरली इसको लिख भी लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फोनेमिक अवेयरनेस के बारे में हमने क्या किया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया। पहली लाइन में फोनेमिक अवेयरनेस, लेटर रिकॉग्निशन और साउंड सिंबल की डेफिनेशन दी गई कि ये होते क्या है, फिर इनके एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रत्येक के, और फिर ये स्किल कैसी है ये यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से मैंने इनको डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया है कि कैसे करके ये अलग है।
पहले तो एबिलिटी देखो, फोनेमिक अवेयरनेस दरअसल क्या है, द एबिलिटी टू हियर, ये सुनने की योग्यता है, आइडेंटिफाई पहचानने की योग्यता है, एंड मैनिपुलेट और मैनिपुलेट करने की योग्यता है। मैनिपुलेट का मतलब बदलने की, चेंज करने की योग्यता है। तो ये इस तरह की योग्यता है, पहली बात होगी। दूसरा है द स्मॉलेस्ट साउंड्स फोनेमीज इन स्पोकन वर्ड्स, और किसकी, जो स्मॉलेस्ट साउंड होता है जिसे हम फोनेमी कहते हैं, उसको पहचानने आदि की योग्यता है। विदाउट लुकिंग अ प्रिंट, प्रिंट ना देखे, बिना प्रिंट को देखे, जैसे ए बी, तो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए कि पहली बार जो बोला था वो अलग था, इस बार जो बोला वो अलग था। ठीक, तो ये बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फोनेमी। जबकि फोनेमिक अवेयरनेस, जबकि लेटर रिकॉग्निशन क्या है, लेटर रिकॉग्निशन है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स एंड डिस्टिंग्विश सिमिलर लुकिंग लेटर्स इन प्रिंट। ये तो सुनने वाली योग्यता है कि सुनने में साउंड को पहचाने, साउंड को आइडेंटिफाई करे और साउंड को बदलना जान जाए, इसको बोलते हैं फोनेमिक अवेयरनेस। अब जब रिटन में यही काम करना सीख जाए कि बड़ा लेटर कौन सा है, छोटा लेटर कौन सा है, ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है, ये कैसे लिखा जाता है, ये कैसे लिखा जाता है, ये सब सीख जाए, तो ये कहलाता है लेटर रिकॉग्निशन। साउंड सिंबल एसोसिएशन क्या है, साउंड सिंबल एसोसिएशन का मतलब कि इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, ये है साउंड सिंबल एसोसिएशन। दरअसल फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब हुआ साउंड और लेटर रिकॉग्निशन का मतलब हुआ सिंबल। अब यहाँ पे सिंबल और साउंड का एसोसिएशन है, दोनों को जोड़ना है। द एबिलिटी टू कनेक्ट स्पोकन साउंड फोनेमी विद द लेटर और लेटर कॉम्बिनेशन ग्राफेमी दैट रिप्रेजेंट देम इन प्रिंट। ठीक, जो बोला जा रहा था उसको प्रिंट में लिखा कैसे जाएगा, उसका प्रिंट में संबंध क्या है, इस बात को दिखाना कहलाता है साउंड सिंबल एसोसिएशन। यहां मैंने बोला ए, यहां मैंने लिखा ए, यहां बोले हुए ए को लिखे हुए ए के साथ कनेक्ट कर देना क्या कहलाएगा, साउंड सिंबल एसोसिएशन। जैसे यहां क्या करना है, हियरिंग द साउंड इन कैट, अब बोला गया कैट, अब कैट में सी ए टी मतलब क ए ट, इसको समझना, हियरिंग द साउंड इन कैट एज क ए ट, चेंजिंग सी कैट टू हैट, एच मेक्स हैट, ये तो हो गया एग्जांपल। यहां बच्चा बोलने वाली चीजों में ही कैट रुकेगा, हैट, मैट, रैट, सेट, दैट, इस तरह से वो चेंज कर रहा है, केवल ओरली, लिख कुछ नहीं रहा है, ओरली चेंज कर रहा है। यहां क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द लेटर कैट, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन बी एंड डी एंड पी एंड क्यू विजुअली। अब वो कैसे लिखा जाएगा कैट, इसको समझेगा, सी ए टी कैसे बनते हैं, अपर केस कैसा होता है इनका, ये समझेगा। ठीक, सी और पी और क्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको समझेगा। यहाँ क्या है, नोइंग दैट द साउंड एस एच इज रिप्रेजेंटेड बाई एस एच इन वर्ड लाइक सिप, और जिसको हम बोलते समय श बोलते हैं उसको लिखते समय एस एच लिखते हैं, ये सीखेगा कहाँ, साउंड सिंबल में। अब ये किस प्रकार की स्किल्स है, ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके वन लाइनर्स में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। फोनेमिक अवेयरनेस इज अ स्किल, ऑडिटरी, विजुअल, कनेक्टिंग, ऐसे करके। तो फोनेमिक अवेयरनेस कैसी स्किल है, ऑडिटरी स्किल है, सुनने वाली है। इट डेवलप्स बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, और ये लिखने और पढ़ने से पहले आती है, सुनने की स्किल है। ये विजुअल स्किल है, दृश्य दिखाई देती है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन बिल्ड विजुअल फैमिलियरिटी विद रिटन सिंबल, ये बच्चों को रिटन सिंबल्स के साथ एक कनेक्शन डेवलप करने में मदद करती है। ये कैसी है, कनेक्टिंग यानी ब्रिज स्किल है, ये इन दोनों को जोड़ने वाली ब्रिज स्किल है। इट लिंक्स साउंड, ये साउंड को लिंक करती है फ्रॉम स्पीकिंग, बोलने से, टू सिंबल्स, चिन्हों में, फ्रॉम प्रिंट, यानी ये प्रिंट को स्पीकिंग से अटैच करती है, साउंड को सिंबल से जोड़ती है, इसलिए ये कैसी है, ब्रिज स्किल है। ब्रिज स्किल मतलब दोनों स्किल्स को जोड़ने वाली एक स्किल, उसको कहेंगे ब्रिज स्किल। हाउ दे वर्क टुगेदर इन फ्लुएंट रीडिंग। अब दूसरा प्रश्न आएगा कि दे, हाउ दे डिफर, डिफर हमने बात कर ली, अब दूसरा प्रश्न आ गया हाउ दे वर्क टुगेदर, अब ये साथ में कैसे काम करते हैं, जरा इस बात को समझिए। तो अब यहां मैंने एक पूरी फ्लो चार्ट बनाई है, उस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझो। सबसे पहला काम है हियर एंड अंडरस्टैंड साउंड, सुनो और साउंड को समझो, सुनिए और साउंड को समझिए। ये बच्चा क्या कर रहा है जरा देखो, हियर एंड अंडरस्टैंड साउंड थ्रू फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेमिक अवेयरनेस के द्वारा चिल्ड्रन नोटिस करते हैं, एंड मैनिपुलेट साउंड इन स्पोकन वर्ड, बच्चे मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं उस साउंड को। पहले तो साउंड को पहचानते हैं, फिर पहचानने के बाद क्या करेंगे,
पहचानने के बाद उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग लिसनिंग एंड साउंड स्किल। इससे बच्चे में मजबूत सुनने की और ध्वनि की क्षमता, ध्वनि का कौशल उत्पन्न होता है। दूसरा काम होता है रिकॉग्नाइजिंग लेटर इन प्रिंट। अब प्रिंट में लेटर को रिकॉग्नाइज करना, लेटर को पहचानना थ्रू लेटर रिकॉग्निशन। अब लेटर रिकॉग्निशन के द्वारा बच्चे लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जल्दी कर लेते हैं और बिल्कुल सही कर लेते हैं। ये बच्चे की विजुअल फैमिलियरिटी को बढ़ाता है और लेटर्स की मेमोरी डेवलप करता है उनके दिमाग में। फिर लिंकिंग होती है साउंड और सिंबल की। थ्रू साउंड सिंबल एसोसिएशन चिल्ड्रन कनेक्ट साउंड्स विद लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन। ये जान पाते हैं कि जो क साउंड निकलता है वो सी से निकलता है। ये क्या करता है, ये एक ब्रिज तैयार करता है स्पोकन और रिटन लैंग्वेज के बीच में। अब बारी आती है काय की डिकोड वर्ड्स करेक्ट एक्यूरेटली। बिल्कुल सही अप्रोच के साथ वर्ड्स को डिकोड करने की। चिल्ड्रन ब्लेंड साउंड एंड रीड वर्ड्स करेक्टली। बच्चे साउंड्स को ब्लेंड करते हैं और फिर करेक्टली किसी वर्ड को पढ़ते हैं एंड ऑटोमेटिकली, और अपने आप पढ़ लेते हैं। फिर क्या होता है, रीड विथ फ्लुएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग। जब ये चीज बढ़ती चली जाती है तो बच्चे फिर क्या करते हैं, फ्लुएंसी के साथ पढ़ते हैं और उनकी समझ विकसित होती है विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से चिल्ड्रन रीड स्मूथली एंड फोकस ऑन द मीनिंग। बच्चे आसानी के साथ पढ़ने लगते हैं और फिर वो फोकस करते हैं काय पे, मीनिंग पे। रिजल्ट इन फ्लुएंट रीडिंग, और इसका परिणाम ये निकलता है कि बच्चा फ्लुएंट रीडिंग सीखता है और डीप कंप्रिहेंशन में पहुंच जाता है। टुगेदर दे, अब जो साथ साथ में क्या करते हैं इसको देखिए। जब ये साथ साथ होते हैं तो लाभ क्या होते हैं, मेक डिकोडिंग इजियर एंड फास्टर। डिकोडिंग आसान हो जाती है, डिकोडिंग तेज हो जाती है। एक्सपेंड वोकेबुलरी एंड रीडिंग कॉन्फिडेंस। इससे बच्चों की वोकैब बढ़ती है, वोकैब डेवलप होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंप्रूव स्पेलिंग एंड राइटिंग। बच्चों की स्पेलिंग्स में सुधार आता है, स्पेलिंग्स के एरर होने कम हो जाते हैं और उनकी राइटिंग क्षमता का विकास होता है। सपोर्ट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड लर्निंग अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। इससे कॉम्प्रिहेंशन को मदद मिलती है और जो लर्निंग है किसी भी सब्जेक्ट में, उस पूरी लर्निंग में एक डेवलपमेंट होता है, एक विकास होता है। तो फोनेमिक अवेयरनेस दरअसल क्या है, हियरिंग साउंड्स है। लेटर रिकॉग्निशन क्या है, सीइंग साउंड है। साउंड सिंबल एसोसिएशन क्या है, कनेक्टिंग है दोनों की। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, हम एक प्रश्न और आज हल करेंगे, तीसरा एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए जरा, तीसरा प्रश्न थोड़ा बड़ा है और इसका सीधा सीधा उत्तर आपको नहीं मिलेगा। मैंने इसको भी उसी तरीके से डिजाइन करने का प्रयास किया है। इसमें यह कहा गया है, चूज द थीम सच एज सीजन, वाइल्ड एनिमल्स या माई नेबरहुड। ये तीन थीम्स आपको दी गई हैं। इन थीम्स में से कोई एक थीम आप चूज कर लीजिए, या तो चूज कर लीजिए सीजन की थीम, या फिर वाइल्ड एनिमल की थीम, या फिर माई नेबरहुड की थीम। डिजाइन अ 3 days वर्ड रिकॉग्निशन प्लान दैट इंक्लूड्स। अब वो कहता है कि इनमें से कोई एक टॉपिक उठा लो और इन टॉपिक से 3 दिन का एक वर्ड रिकॉग्निशन का प्लान तैयार करो कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, और जिसमें कुछ चीजें शामिल होनी चाहिए। कौन सी? पहली, फोनेमिक अवेयरनेस। एक तो शामिल होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ाएं उसमें फोनेमिक अवेयरनेस आए। दूसरा, लेटर साउंड और डिकोडिंग टास्क। लेटर साउंड की एसोसिएशन आ जाए, या जिसको हम डिकोडिंग कहते हैं डिकोडिंग आ जाए। स्टोरी और पोइम बेस्ड वोकेबुलरी टास्क। अब स्टोरी या पोइम के बेस्ड वोकेब का टास्क भी हो कि बच्चे की वोकेब ठीक हो। अब आगे कहा गया, आल्सो स्पेसिफाई इनफॉर्मल असेसमेंट। इसके साथ साथ एक इनफॉर्मल असेसमेंट भी करिए। इंडिकेटर्स सच एज ड्राइंग एंड लेबलिंग। ड्राइंग का यूज करिए या लेबलिंग का यूज करिए। मैचिंग टास्क आप दे सकते हैं या फिर ओरल रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 3 दिन का एक क्लासरूम प्रोजेक्ट आपको दिया गया है। एक क्लासरूम की स्ट्रेटजी बनाने का काम दिया गया है, जिसमें टॉपिक आपको 3 दे दिए गए हैं। इनमें से कोई एक टॉपिक चुन लेना है, सीजन का चुन लेना है, या वाइल्ड एनिमल्स का चुन लेना है, या नेबरहुड का चुन लेना है। जो लेसन प्लान आप तैयार करेंगे, उस लेसन प्लान में 3 चीजों का ध्यान रखना है कि फोनेमिक अवेयरनेस उसमें कवर होनी चाहिए, डिकोडिंग का काम यानी लेटर साउंड मैपिंग का काम वो कवर होना चाहिए, और वोकैब
बढ़ाने का काम भी कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो किस आधार पे, पोएम या फिर स्टोरी के आधार पर। तो आप यहाँ एक स्टोरी ले सकते हैं या कुछ ले सकते हैं। तो हमने एक ऐसा ही डिजाइन किया है वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू, तो उस पर समझने का हम प्रयास करते हैं, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। 3 डे वर्ड रिकॉग्निशन प्लान, हमने एक 3 दिन का वर्ड रिकॉग्निशन का प्लान बनाया है, उस प्लान को समझने का प्रयास करिए। देखिए हमने क्या क्या टारगेटेड रखा है, हमने साउंड को टारगेट में रखा है, ठीक है, यानी फोनेमिक अवेयरनेस को टारगेट में रखा है, हमने डिकोडिंग को टारगेट में रखा है। डिकोडिंग को टारगेट में रखने का मतलब हुआ हमने साउंड सिंबल एसोसिएशन को टारगेट किया है, और तीसरा हमने ये भी टारगेट किया है कि हम जब ये पढ़ाए हैं तो बच्चे की वोकैब अच्छी हो जाए, 3 चीजों को। थीम हमने क्या चूज की, दी गई 3 थीम्स में से हमने थीम चूज की है वाइल्ड एनिमल, ठीक। पहले दिन के लिए हमने ये कुछ बनाया है, और ध्यान हमने ये रखा है, ये 3 दिन का प्लान हमने तैयार किया है, 1 2 3 दिन का प्लान तैयार किया। 3 दिन में हम फोनेमिक अवेयरनेस को कैसे कवर करेंगे, पहले पार्ट में, लेटर साउंड की डिकोडिंग को कैसे कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में, और स्टोरी को कैसे कवर करेंगे, उसके साथ वोकैब को कैसे इनहेंस करेंगे, वो तीसरे पार्ट में है। देखिए हम पहले दिन के प्रोग्राम को देखते हैं कि पहले दिन हमें क्या करना है, ठीक है। दरअसल हमें ये करना है एनिमल साउंड विगनिंग साउंड, ठीक। फोनेमिक अवेयरनेस के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे एनिमल साउंड विगनिंग साउंड के थ्रू। पहले हम देख लें कि क्या लिखा हुआ है, टीचर सोज फ्लैश कार्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। टीचर क्या करता है, सबसे पहले ऐसे ये फ्लैश कार्ड्स दिए गए हैं, ऐसे फ्लैश कार्ड्स दिखाता है बच्चों को, किसके किसके, लायन के दिखाता है, टाइगर के दिखाता है, बियर के दिखाता है, फॉक्स के दिखाता है, एंड देयर साउंड्स, और उनके साउंड्स को बताता है कि लायन ये एल ला, ठीक, ये टाइगर टी से शुरू होगा, बियर बी से शुरू होगा, फॉक्स एफ से शुरू होगा। लर्नर्स क्लैप एंड आइडेंटिफाई द बिग, जो सीखने वाले बच्चे हैं वो आइडेंटिफाई, क्लैप्स करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं साउंड प्ले साउंड हंट ग्रुप एनिमल विद द सेम बिगिनिंग साउंड। अब इससे क्या होगा, फोटो दिखाई, फॉक्स बताया, और उससे ये बताया कि ये एफ से शुरू हो रहा है, ठीक, ये इससे बताया, ऐसा करके। तो ये क्या अवेयरनेस ला रहा है, ये एक्टिविटी क्या अवेयरनेस ला रही है, फोनेमिक अवेयरनेस एक्टिविटी है। अब लेटर साउंड की डिकोडिंग के लिए क्या करेंगे, हालांकि लाइन के लिए हमने यल, टाइगर के लिए टी, वियर के लिए बी और फॉक्स के लिए एफ यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेटर विद देयर साउंड्स। अब इनके साउंड्स के साथ ये लेटर भी बच्चों को दिखाएंगे। पहले हमने केवल साउंड बताया था, अब हम ये लेटर्स भी बच्चों को दिखाएंगे। लर्नर्स से द साउंड, बच्चे साउंड बोलेंगे। ट्रेस द लेटर इन सैंड, और सैंड में, बालू में इन लेटर्स को ट्रेस करेंगे बोलते हुए, एल टी ऐसे बोलते हुए ट्रेस करेंगे। ऑन एयर, हवा में भी ट्रेस कर सकते हैं, टी ऐसा करके, टी ऐसा बना सकते हैं। एयर एंड मैच लेटर्स टू एनिमल पिक्चर्स, आगे हम एक काम दे सकते हैं, एक तरफ टी लिखें एक तरफ टाइगर, और फिर वो उसको मैच करवाएं ऐसा करके। एल को लाइन से मैच करवाएं, बी को वियर से मैच करवाएं, एफ को फॉक्स से मैच करवाएं। इस तरह से क्या होगा, लेटर साउंड की मैपिंग होगी, डिकोडिंग होगी। फिर हम एक स्टोरी या पोइम बेस्ड वोकैबुलरी टास्क दे सकते हैं, स्टोरी टाइम, और हम एक कहानी सुनाएं, द लाइन एंड द माउस, ठीक, लाइन एंड द माउस की कहानी सुनाएं। रीड द स्टोरी विद एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस के साथ कहानी पढ़ें। हाईलाइट वर्ड्स, फिर उसमें कुछ वर्ड्स आए उनको हाईलाइट करें, जैसे लाइन, माउस, काइंड, हेल्प, जंगल, ठीक, ऐसे। और लर्नर्स रिपीट द वर्ड्स एंड एक्ट देम आउट, बच्चे उनको रिपीट करें और फिर उस पे एक्ट करें। ये तो पहले दिन का टास्क हो गया। दूसरे दिन हम क्या कर सकते हैं, दूसरे दिन हम जब शुरुआत करें तो हम शुरुआत करें रैमिंग द साउंड एंड ब्लेंडिंग, रैमिंग एंड साउंड ब्लेंडिंग से। टीचर सेड 2 वर्ड्स, कैट, वेट, बियर, चेयर। Learners identify rhyming words, then blend sound of CBC words like fox, bat, frog. तो हम दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे CBC वर्ड्स के साथ। CBC वर्ड्स का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट, वॉबल, कॉन्सोनेंट, जैसे कैट कॉन्सोनेंट, C कॉन्सोनेंट, A वॉबल और T कॉन्सोनेंट, इस तरह के लेटर्स के साथ, जैसे फॉक्स, बैट, फ्रॉग। और इनकी ब्लेंडिंग सिखाएंगे, कैसे इसको बोलेंगे, फ्रॉग, बैट, फॉक्स। उसके बाद क्या करेंगे, डिकोडिंग विद CBC वर्ड्स, ये कौन सा, लेटर साउंड की डिकोडिंग हो गया। यूज लेटर टाइल्स टू बिल्ड वर्ड्स, फॉक्स, बैट, फ्रॉग, कब, डेन। लर्नर्स ब्लेंड साउंड एंड रीड मैच बॉक्स विद करेक्ट पिक्चर्स। तो ये काम आप कर सकते हैं, पिक्चर्स दे सकते हैं और पूरा पूरा लिख दें। यहाँ पे हमने केवल फर्स्ट लेटर रिकॉग्नाइज किया था, यहाँ क्या पूरा लिख देंगे। फॉक्स को मैच करो कि फॉक्स कहाँ है, बैट को मैच करो बैट कहाँ है, फ्रॉग को मैच करो फ्रॉग कहाँ है, ऐसे करके हमें कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा काम कि हमें वोकैब भी सही करनी है,
तो वोकैब सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरह की एक्टिविटी हो सकती है, एक तो स्टोरी की हो सकती है और दूसरी हो सकती है काय की, पोइम की। तो हम पहले दिन स्टोरी पे हमने काम किया, दूसरे दिन हम पोइम पे कर लेते हैं। जंगल फ्रेंड्स नाम की कविता है, रिसाइट द पोइम टुगेदर, फिर फोकस करते हैं कुछ वर्ड्स पे, जैसे जंगल है, स्विंग है, जंप है, रन है, प्ले है, इन पे फोकस करते हैं। लर्नर्स अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोइम, बच्चे कविता में दिए गए वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, जैसे जंगल कहाँ लिखा है, फिर स्विंग कहाँ लिखा है, प्ले कहाँ पे लिखा है, वाइल्ड कहाँ पे लिखा है, रन कहाँ पे लिखा है, रोड्स कहाँ पे लिखा है, टाइगर कहाँ लिखा है, ऐसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनकी वोकैब भी ठीक होती है। अब हम आ जाते हैं कहाँ, डे थर्ड पे, तीसरे दिन में पहुंचते हैं। और तीसरे दिन में हमें क्या करना है, तीसरे दिन में साउंड सब्स्टिट्यूशन गेम खिलवाना है बच्चों को, फोनेमिक अवेयरनेस एक्टिविटी के रूप में। कैसे, टीचर सेज अ वर्ड दैट चेंज द बिगिनिंग साउंड, लर्नर से द न्यू वर्ड एग्जांपल। अब चेंजिंग खिलवाते हैं। आप बोलेंगे कैट, अब वो अगला बच्चा इस सी को रिप्लेस करेगा और फिर बोलेगा बैट, अगला बच्चा बी को रिप्लेस करेगा, बोलेगा हैट, फिर अगला बच्चा एच को रिप्लेस करेगा, बोलेगा मैट, फिर अगला बच्चा एम को रिप्लेस करेगा, बोलेगा सेट। तो इस तरह से सेम साउंड वाले सेंटेंसेस वर्ड्स होंगे, उनमें से पहला साउंड रिप्लेस करके नए नए साउंड्स आप बनवाएंगे। इससे क्या आएगा, फोनेमिक अवेयरनेस की एक्टिविटी होगी। ये तीसरे दिन की एक्टिविटी है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, आप लेटर साउंड और डिकोडिंग टास्क करेंगे। तो रीड एंड राइट सिंपल वर्ड्स, तो कैसे करवाएंगे, लाइन लिखवाएंगे आप, टाइगर, बियर, फॉक्स, केव, टेल, ऐसे करके लिखवाएंगे द लायन रोर्स। लर्नर्स रीड द वर्ड्स एंड राइट देम विद हेल्प, देन मेक सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग एनी टू वर्ड्स। अब वोकेबुलरी के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, रीड अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, डिस्कस एंड यूज न्यू वर्ड सेंटेंसेस, लर्नर्स ड्रा देयर फेवरेट एनिमल एंड लेबल इट। अब बच्चे क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, पहले तो ड्रॉ करेंगे फिर लेबलिंग करेंगे। कोई भी आप एनिमल ले लें, उनसे कहें कि आप अपना फेवरेट एनिमल लीजिए और उसकी तस्वीर बनाइए। बच्चा एक्टिविटी करेगा, एक तस्वीर बनाएगा, फिर उसकी करवाइए लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब कि इसका कान कहाँ पे है, इसकी पूंछ कहाँ पे है, इसकी टांग कहाँ पे है, इसका मुंह कहाँ पे है, और फिर टोटली ये क्या है, ये एक टाइगर है। अब इतना सब होने के बाद प्रश्न का एक भाग और था, और वो भाग ये था कि असेसमेंट इंडिकेटर्स भी आपको यूज करना है। आपको लास्ट में ये भी पता लगाना है कि इन 3 दिन की क्लास को बना करके हमने जो पढ़ाने का प्रयास किया है, उसका परिणाम क्या आ रहा है, उससे बच्चे सीखे कितना है, ये भी आपको पता लगाना है। तो देखिए, इनफॉर्मल असेसमेंट इंडिकेटर्स क्या करना है, आइडेंटिफाइज बिगिनिंग साउंड ओरली, बच्चा क्या क्या कर लेता है, ओरली बिगिनिंग साउंड को आइडेंटिफाई कर लेता है। मैचेस एनिमल पिक्चर्स विद करेक्ट साउंड कार्ड्स, दूसरे दिन की एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि वो साउंड कार्ड्स के साथ मैच कर लेता है। ड्रा वन एनिमल एंड लेबल इट्स फर्स्ट साउंड, एक एनिमल को वो बना सकता है और उसके फर्स्ट साउंड से वो उसको मैच कर सकता है। डिकोड सीबीसी वर्ड्स, वो सीबीसी वर्ड्स करेक्टली डिकोड कर लेता है। मैच प्रिंटेड वर्ड्स विद करेक्ट पिक्चर्स, शब्द जो लिखे हुए हैं उनको सही पिक्चर के साथ वो जोड़ लेता है, जैसे फ्रॉग बना है और फ्रॉग लिखा है। रीड सिंपल एनिमल वर्ड्स अलाउड विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ आसान से एनिमल वर्ड्स को वो पढ़ लेता है। यूजेस न्यू वोकेबुलरी वर्ड्स इन स्पीच और सेंटेंसेस, स्पीच या सेंटेंस में नए नए वोकैब के वर्ड्स वो यूज कर लेता है। ड्रॉज अ लेबल एनिमल्स करेक्टली, एक एनिमल को करेक्टली बना सकता है, ड्रॉ कर सकता है और उसकी लेबलिंग कर सकता है। आंसर ओरल कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, और ओरली जो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको वो आंसर कर लेता है। तो कुल मिलाकर के ये एक मैंने 3 डे वर्ड रिकॉग्निशन का प्लान तैयार किया था, जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा है कि प्रॉपरली आपको ये समझ में आया होगा। आज जो मैंने प्रयास किया है इस क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का, आपकी जो पहले क्लास चल रही थी उसमें मैं क्या कर रहा था, या तो लिख रहा था या फिर मैंने आपकी जो पीडीएफ ले रखी थी उस पीडीएफ का यूज कर रहा था। इस बार मैंने प्रॉपरली कुछ इंटरेस्टिंग करने का प्रयास किया है। ये प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल फिर एक और क्लास में, तब तक वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लगातार जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।